नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मिसाल नेशन 24 न्यूज। और चलिए बात करें बुलेटिन में सबसे पहले मध्य प्रदेश की। आपको बता दें कि पिछले 26 दिनों से जिला मुख्यालय सागर में यहां पर चल रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और साथ ही बताया जा रहा है कि यहां पर सहायिका की यहां पर हड़ताल लगातार चल रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पर भीषण गर्मी और साथ ही नवरात्रि के पावन पर्व होने के बाद भी कार्यकर्ता जो हैं वो हड़ताल पर हैं और उन सभी में पूरा जोश देखा जा रहा है और अपनी हड़ताल पर डटी हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर अपनी विभिन्न मांगों को उनको पूरा करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं और साथ ही सहायिकाएं पूरी तरह से लामबंद हैं और आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रही हैं। सोमवार को रहली परियोजना के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सहायिकाओं ने यहाँ पर अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर लोक निर्माण मंत्री पंडित गोपाल भार्गव के निवास पर पहुंचकर मुलाकात की और मांगों को यहाँ पर पूर्ण करने का ज्ञापन सौंपा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की तरफ से मुख्य रूप से यहाँ पर नियमित कर्मचारी बनाने, नियमित कर्मचारियों की तरह वेतनमान निर्धारित करने, कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर और साथ ही सहायिकाओं को यहाँ पर कार्यकर्ता के पद पर पदोन्नति करने का उन्होंने यहाँ पर मांगे और साथ ही कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। आप लोग मंत्री जी के निवास पर किस संबंध में ज्ञापन सौंपने आए? हम लोग को नियमितीकरण के लिए हम लोग ज्ञापन सौंपने आए। हम लोग की मांगे हैं कि हम लोग का नियमितीकरण हो, हम लोग को जो यानी कार्यकर्ताओं से पदोन्नति हो सुपरवाइजर में, और जो सहायिका है वो कार्यकर्ताएं बने कार्य, और जो पेंशन जो रिटायर्ड हो जाती है उनको पेंशन मिले, और जो 2018 में जो वेतन बढ़ाया गया था केंद्र सरकार 1500 हम लोग को एरियस के द्वारा पूरा इकट्ठा। और जो बात करेंगे पुष्पराजगढ़ की। आपको देखिए यहाँ पर सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार 3 दंतैल हाथी विचरण करते हुए केशवानी के जंगल की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें, इस तरह की यहाँ पर जो है वन रक्षक लमसरी ने वीडियो बनाकर सावधान रहने की अपील की है। जंगल की तरफ जाएं तो सावधानी बरतें और साथ ही 3 दंतैल गजराज केशवानी और साथ ही बिंदी के बीच के जंगल में यहाँ पर विचरण करते हुए दिखाई दिए। इसको लेकर उन्होंने यहाँ पर अपील की है कि आप सावधान और सतर्क रहें। गांव लमसराई के जंगल में जहाँ केसवानी के जंगल में हाथी आ चुके हैं 3 ठो। हाँ। वहाँ मतलब हाथी के लिए ऐसे बता रहे हैं कि मतलब गांव में आगे पीछे सबको देख के निकले, जंगल न जाएं, जंगल के लायक मना करके रहें। हाँ। हाथी आ चुके हैं, कोई भी घटना हो सकता है। हाँ हाँ। है ना? आप देखे हैं हाथी को? हाँ, हाथी को हमने देखे, बाकी कोई आप भाई देखे हैं। हाँ, है ना? 3 हाथी हैं। हाँ, 3 हाथी हैं। हाँ हाँ। तो जंगल जाए तो सबको थोड़ा सतर्क जाए और फिर अपन गांव बस्ती में सबको सतर्क भी कर दें। हाँ हाँ। नहीं कोई भी घटना हो सकता है। अच्छा। और चलिए बात करें जबलपुर की। आपको बता दें कि यहाँ पर धर्मांतरित जनजातियों को मिल रही यहाँ पर आरक्षण से आम इंसान को हो रही तकलीफों से यहाँ पर हम सभी वाकिफ हैं। और पर क्या आप ये जानते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे संगठन और साथ ही सुरक्षा मंच हैं जो कि बार बार अपनी बातों के जरिए इसे हटाने को लेकर सरकार से मांग करते रहे हैं। इन्हीं में से एक है यहाँ पर जनशक्ति सुरक्षा मंच। हाल ही में यहाँ पर जनजाति सुरक्षा मंच की तरफ से जबलपुर मध्य प्रदेश में यहाँ पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जहां पर सभी प्रतिष्ठित अखबारों और साथ ही मीडिया को बुलाया गया था। और वहीं जनजाति सुरक्षा मंच के कई कार्यकर्ता धर्मांतरित जनजातियों के आरक्षण के कारण देश में उठ रही समस्याओं पर विचार करते हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, यहाँ पर देश में चल रही यहाँ पर धर्मांतरित जनजातियों के आरक्षण को समाप्त करने का भी मुद्दा उठाया और यहाँ पर जनजाति सुरक्षा मंच की तरफ से काफी जोर से इस पूरे मुद्दे को उठाया गया। ये पत्रकार वार्ता जनजाति सुरक्षा मंच महाकौशल प्रांत की ओर से आयोजित है। जनजाति सुरक्षा मंच की एक सूत्रीय मांग धर्मांतरित जनजातियों के आरक्षण को समाप्त किया जाए, ऐसी हमारी मांग है। और जबलपुर मेडिकल कॉलेज पोस्टमार्टम विभाग में विवाद हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पर पोस्टमार्टम न कराने को लेकर मृतक के परिजन और साथ ही पुलिस के बीच विवाद बताया जा रहा है। विवाद परिजन जो है इसलिए कर रहे थे कि वो यहाँ पर नहीं जो है चाह रहे थे कि पोस्टमार्टम हो। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है 17 वर्षीय समन जैन की यहाँ पर जो है एक्सीडेंट के दौरान मौत हो गई थी और निजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। भर्ती समन जैन विवाद के बीच यहाँ पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और जिसको लेकर परिजन और साथ ही पुलिस के बीच विवाद हुआ, क्योंकि यहाँ पर परिजन ये चाह रहे थे कि उनके बेटे का पोस्टमार्टम ना हो।
अब उत्तराखंड की आपको बता दें कि यहाँ पर आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत रायवाला पहुंचे और आपको बता दें कि यहाँ पर आरएसएस का चिंतन शिविर 5 अप्रैल से शुरू होकर 12 अप्रैल तक चलेगा और ये चिंतन शिविर यहाँ पर कई मायने में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें संघ की यहाँ पर आगामी 20 साल की यहाँ पर योजनाओं और साथ ही राष्ट्र निर्माण में यहाँ पर भूमिका पर मंथन होगा। बताया जा रहा है कि चिंतन शिविर में यहाँ पर साल 2025 में संघ की स्थापना के 100 साल भी पूरे होने पर शताब्दी वर्ष के रूप में यहाँ पर भव्य तरीके से मनाए जाने पर भी चर्चा होगी। संघ से जुड़े सूत्रों के मुताबिक संघ अपने कार्य के बारे में और साथ ही विस्तार देने के लिए यहाँ पर विशेष योजना पर काम कर रहा है। चिंतन शिविर में इसे और भी प्रभावी बनाने पर जो है बातचीत होगी, मंथन होगा। बैठक में संघ से जुड़े हिंदुवादी संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्रों की यहाँ पर प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे और देश में यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं और साथ ही उसके निवारण को लेकर भी मंथन होगा। हरिद्वार जिले में यहाँ पर जो है पंचायतों की चुनाव की प्रक्रिया एक बार फिर से रुक गई है। सोमवार में यहाँ पर जिला प्रशासन को पंचायतों के यहाँ पर आरक्षण की यहाँ पर अनुमति जो है अंतिम सूची जारी करनी थी, लेकिन इसी बीच यहाँ पर सुल्तानपुर को नगर पंचायत बनाने के शासनादेश के बाद अब डीएम ने चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अब पूर्व जिले में पंचायतों का परिसीमन नए सिरे से होगा। हरिद्वार जिले में यहाँ पर कुल 308 ग्राम पंचायत हैं और मार्च 2021 में इन सभी पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। इनके अलावा जिले में लक्सर, खानपुर, रुड़की, बहादुराबाद, नरसंन और साथ ही भगवानपुर विकास खंड में यहाँ पर क्षेत्र पंचायत समिति और साथ ही जिले में यहाँ पर जिला पंचायत का कार्यकाल भी इसी के साथ समाप्त हो गया था। फिलहाल पंचायतों का काम प्रशासक देख रहे हैं। विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद से यहाँ पर जिला प्रशासन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी में था। पंचायतों के परिसीमन के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन पहले ही कर दिया गया था। अब सोमवार 4 अप्रैल में यहाँ पर जिले से पंचायतों के यहाँ पर आरक्षण की अंतिम सूची जारी की जानी थी और इस पर आई आपत्तियों की यहाँ पर सुनवाई कर अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद सीधे चुनाव की अधिसूचना जारी होनी थी। इसे देखते हुए यहाँ पर देहात में यहाँ पर चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग भी यहाँ पर अपनी तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन एक बार फिर से उनकी तैयारियों पर पानी फिरता हुआ नजर आए क्योंकि अभी चुनाव पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। और इसे बात करेंगे रुद्रप्रयाग की। आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस का 3 दिवसीय महंगाई मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम समाप्त हो गया है। कार्यक्रम के अंतिम दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही यहाँ पर सरकार के खिलाफ जनता से एकजुट होने का आह्वान किया। कार्यक्रम के तहत सभी कांग्रेस कार्यकर्ता सुबह के समय बस अड्डे स्थित रामलीला स्थल पर इकट्ठा हुए और फिर यहाँ पर केंद्र और साथ ही राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी सरकार की ओर से घरेलू गैस, डीजल, पेट्रोल, खाद्य सामग्री और जरूरी निर्माण सामग्री के दामों में भारी इजाफा करने से जनता परेशान हो रही है। महंगाई को लेकर जनता में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। 4 राज्यों में यहाँ पर चुनाव जीतने के बाद भी बीजेपी ने महंगाई को कम करने के बजाय और भी अधिक बढ़ा दिया है। ऐसे में जनता का जीना हो रहा है और कहीं बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी देश और साथ ही प्रदेश में यहाँ पर जनता को जागरूक कर रही है। साथ ही बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लामबंद है। जी, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्देशानुसार देश के पूरे जनपदों के मुख्यालयों पे विगत 2 तारीख से महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ाए गए हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स के दाम बढ़ाए गए हैं और सबसे अधिक जो तेजी दामों को बढ़ाने में जो सरकार ने की है उसमें गैस सिलेंडर, घरेलू गैस हो गया और पेट्रोलियम पदार्थों की निरंतर वृद्धि जो हो रही है, इसके लिए कांग्रेस ने देशव्यापी एक आंदोलन चलाया है। उसी के तहत आज जनपद मुख्यालय में भी कार्यक्रम आज 4 तारीख को भी जारी है। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने ऋषिकेश नगर निगम सभागार में समीक्षा बैठक की है, जिसमें यहाँ पर रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, देहरादून सहित सभी जिलों के यहाँ पर जिलाधिकारी, एसएसपी, संबंधित विभाग के यहाँ पर अधिकारी मौजूद रहे। और आपको बता दें कि यहाँ पर गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार ने चारधाम यात्रा में पूर्व बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य जैसी तमाम सुविधाओं को समय पर पूरा करने के भी निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े,
इसी को लेकर संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है कि वहीं यहाँ पर चारधाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को ऐप के जरिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी भी उपलब्ध करवाई जाएगी। हमें ऐसी संभावनाएं हैं कि इस वर्ष जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो काफ़ी भारी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा में आने वाले हैं। तो प्रत्येक प्रकार की सुविधाएं, चाहे वो रोड हो, पेयजल हो, स्वास्थ्य हो, सफाई हो, वाहन हो या और अन्य सुविधाएं हैं, सभी के। और ग्राम औदली के पास खनन का डंपर स्कूटी सवार बुजुर्ग के लिए यहाँ पर यमदूत बन गया है। तेज रफ्तार डंपर ने यहाँ पर स्कूटी सवार को कुचल दिया और हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। अवैध खनन की यहाँ पर यूपी तक तस्करी के लिए यहाँ पर माफिया ग्रामीण मार्गों को यहाँ पर अंधाधुंध वाहनों को दौड़ाते हैं, जो कि यहाँ पर हादसों का कारण बन रहे हैं। जिम्मेदार विभाग सड़क हादसे रोकने के लिए यहाँ पर अवैध खनन ढो रहे वाहनों पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर घटनास्थल के नजदीक यहाँ पर गांव के खेत में यहाँ पर अवैध खनन के भंडारण है। सोमवार को ग्राम नगला नानक मत्ता निवासी 58 वर्षीय चेतराम पुत्र राम सिंह स्कूटी से जा रहे थे और चेतराम के दामाद जो है वासुदेव ने बताया कि यहाँ पर ग्राम औदली के पास पहुंचते ही खनन से भरे तेज रफ्तार ओवरलोड डंपर ने यहाँ पर उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी और ओवरलोड खनन का डंपर चेतराम के शरीर से गुजर गया, जिसके चलते उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। रहते बरौनी में इनके इश्तेहार में किसी मिट्टी दिलवाने गए थे, लेकिन जब वहाँ से वापसी आ रहे थे उस दौरान ये दुर्घटना हो गई। दुर्घटना क्यों हुई, इसकी वजह की बहुत सारी रीजन है इस पर। एक तो पहली बात यह है कि ट्रक जो था, जो भी मेरा डंपर में था, वो ओवरलोड था। दूसरी बात हाई स्पीड है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये लोग रेते का काम कर भी रहे हैं तो कम से कम हाई स्पीड नहीं होनी चाहिए, एक मिनिमम जो स्पीड है उसको तय कर देना चाहिए। दूसरी चीज़ है ये ओवरलोड नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि जो एक्सीडेंटल जो जोन है वहाँ पर कम से कम ब्रेकर वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए। और इससे बात करेंगे रामनगर की। आपको देखिए यहाँ पर रामनगर बीजेपी विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोष से यहाँ पर स्वीकृत 163 पात्रों को यहाँ पर करीब 17 लाख रुपए की चेक का वितरण किया। विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने यहाँ पर कहा कि आचार संहिता के कारण चेक रुके हुए थे और विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कहा कि बीजेपी सरकार का लक्ष्य है कि यहाँ पर हर पात्र परिवार को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। और चलिए बात करेंगे कोटद्वार की। आपको देखिए यहाँ पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने आज कोटद्वार सिद्ध बली बाबा मंदिर के पास यहाँ पर वन विभाग के गेस्ट हाउस में यहाँ पर अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें यहाँ पर समस्त विभागीय अधिकारियों में एक कर यहाँ पर कोटद्वार विधानसभा में हो रहे विकास कार्यों का भी उन्होंने यहाँ पर उसकी विस्तृत जानकारी ली है। वहीं विभागीय अधिकारियों ने यहाँ पर विभाग में कर्मचारियों की यहाँ पर कमी, कुछ विभागों में यहाँ पर धन की कमी के चलते विकास जनसेवा कार्य करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हर एक विभाग के साथ मैंने बैठ के समझने का प्रयास किया है कि किस तरह के कार्य यहाँ चल रहे हैं और आगे हम किस तरह से और कार्य कर आगे हम इन चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। और जो विकास की हम लोगों ने बात की अपने दृष्टि पत्र में, उसको मैं हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय को नजरबंद करने के बाद मृत विदेश ने यहाँ पर बयान दिया कि जिस प्रकार से शहर के अंदर अतिक्रमण चल रहा है और लोगों को बिना वजह परेशान किया जा रहा है और एक हल्द्वानी के यहाँ पर विधायक को नजरबंद कर दिया गया, इससे सिर्फ यहाँ पर तानाशाही दिखाई पड़ती है। आपको बता दें कि भारतीय पर गरीब लोगों पर यहाँ पर कांग्रेसियों पर सिर्फ तानाशाही दिखाई जा रही है और ये किसी भी हालत में बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। हल्द्वानी विधायक ने यहाँ पर मेयर के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा था कि हल्द्वानी के मेयर 2 बार विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं, इससे सिर्फ यहाँ पर बौखला गए हैं और जिसके चलते वो बौखलाहट में यहाँ पर लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों की यहाँ पर रोजगारी के साथ खेल रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस कहती है कि यहाँ पर बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। नहीं, देखिए, अगर अतिक्रमण एक मूल आधार माना जा रहा है व्यवस्था को सुधारने का, तो ठीक है, अतिक्रमण आपको हटाना है। मेरा सुझाव ये है कि शुरुआत सुमित हृदय के घर से और फिर उसके बाद जितने पूर्व वर्तमान विधायकगण, क्योंकि सबके निवास स्थल हल्द्वानी में है, पूर्व वर्तमान सांसद, पूर्व वर्तमान नगर निगम नगर पालिका चेयरमैन, जो ये नेतागण हैं, पहले इनके घर की नाप ली जाए, जो उनका अतिक्रमण है पहले उसे तोड़ा जाए।
देखिए यहाँ पर हल्द्वानी में इन दिनों बाघ की दहशत से पूरा हल्द्वानी शहर जो है थर-थर काँप रहा है, जहाँ पर धुमुआदांगा क्षेत्र में यहाँ पर पिछले कई दिनों से भागने की जो है दहशत फैला रखी है और आपको बता दें कि यहाँ पर कई लोगों का जो है उसने ही हमला कर उसे घायल कर दिया। आपको बता दें कि यहाँ पर बाकी देर से यहाँ पर हल्द्वानी के रामपुर रोड स्थित यहाँ पर धनपुरी गांव में भी अब दहशत देखी जा रही है, जहाँ पर धनपुरी गांव के लोगों ने बाघ को धान के खेत में घूमते हुए देखा। उसके बाद यहाँ पर जो है विभाग की टीम को सूचित किया और वहीं वन विभाग की टीम ने बाघ को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास किए और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर खेतों में किस प्रकार से बाघ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है इन दिनों हल्द्वानी शहर के अंदर बाघ ने अपनी दहशत मचा रखी है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। और अल्मोड़ा में विभिन्न विभागों की तरफ से यहाँ पर वर्तमान वित्त वर्ष 2022-23 को लेकर विभागीय कार्य और साथ यहाँ पर प्रस्ताव को तैयार किए जाने के संबंध में जिलाधिकारी वंदना की तरफ से नवीन कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्होंने कहा कि यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में भी यहाँ पर इसी प्रकार से कार्य जिले को यहाँ पर विकास के मुकाम में जो है आगे ले जाने को लेकर काम किया जाएगा। प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा और विभागीय स्तर पर कार्य करें। जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2022-23 को लेकर विभागीय जिला योजना के प्रस्ताव को तैयार करने को लेकर विभागीय अधिकारी तैयार है। ये सभी विभागों का, क्योंकि नए वित्तीय वर्ष की कार्य योजना बनाने का कार्य प्रारंभ हो गया है, इसके विषय में हम लोगों ने एक बैठक ली है सभी विभागों के साथ और उनको निर्देश दिए हैं कि सभी जनप्रतिनिधियों के सुझावों को सम्मिलित करते हुए अग्रिम वित्तीय वर्ष का प्लान अप्रैल में ही अपना फाइनल कर लें, ताकि जैसे ही धनराशि प्राप्त होती है विभाग उससे अपना कार्य प्रारंभ कर सकें। और चलिए बात करेंगे देहरादून की। आपको बता दें कि यहाँ पर देहरादून पहुंचे जो है मोहन भागवत संघ प्रमुख की बैठक करेंगे। आपको बता दें कि रायवाला में यहाँ पर गंगा किनारे स्थित आरो वैली आश्रम में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है और आगे की 20 साल की कार्य योजना को लेकर राष्ट्र निर्माण की भूमिकाओं पर भी मंथन होगा। बैठक में बीजेपी के यहाँ पर राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष के अलावा विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समेत संघ से जुड़े विभिन्न संगठनों के यहाँ पर प्रतिनिधि इस बैठक में समय समय पर प्रतिभाग करते हुए नजर आएंगे। 7 दिवसीय इस बैठक में कार्य के विस्तार को लेकर भी यहाँ पर जो है मंथन किया जाएगा। और चलिए बात करेंगे अब फरीदाबाद की। आपको देखिए यहाँ पर फरीदाबाद जिले के यहाँ पर मंडियों में अनाज किसान भारी मात्रा में गेहूं लेकर पहुंचे और वहीं जेजेपी के यहाँ पर राष्ट्रीय सचिव ठाकुर राजाराम भी यहाँ पर अपनी टीम के साथ मंडियों का दौरा करने के लिए निकले। खरीद का जायजा लिया और साथ ही किसानों से बात की, जहाँ पर खरीद को लेकर किसान संतुष्ट नजर आए। बल्लभगढ़ अनाज मंडी के यहाँ पर सेक्रेटरी जो है ऋषि कुमार ने बताया कि यहाँ पर खरीद को लेकर सब व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं। वहीं तापमान अधिक होने के कारण फसल में यहाँ पर नमी को लेकर भी कोई परेशानी नहीं आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर बल्लभगढ़ की अनाज मंडी का दृश्य देख रहे हैं, जहाँ पर खरीद के बाद अनाज को कट्टों में भर कर रखा जा रहा है। वहीं जेजेपी के यहाँ पर राष्ट्रीय सचिव ठाकुर राजाराम भी यहाँ पर अपनी टीम के साथ मंडियों का दौरा करने के लिए आए और साथ ही सभी तरीके के यहाँ पर जो है व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गेहूँ आज आवक बहुत ज़्यादा है हमारी मंडी में और पिछले 2-3 दिन जो खरीद हुई उसकी कम निस्बत दुगनी तिगनी आवक है और गेहूँ की क्वालिटी ठीक आ रही है, कोई परेशानी नहीं। अभी तक भी जो गेहूँ आया है सारा बिका है, किसी में कोई वो अनसोल्ड नहीं हुआ है और मॉइस्चर का लेवल भी ठीक आना शुरू हो गया क्योंकि मौसम गर्म है। तो अभी तक की कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं, किसानों का काम आते ही हो जाता है। अभी के लिए पूरी तरह से संतुष्ट हैं और मैंने सारी मंडियों का दौरा किया है और मेरे साथ स्वयं सेक्रेटरी साहब साथ हैं और सभी किसानों से बातचीत की है और सुचारू रूप से मंडी का कार्य चल रहा है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं। क्या नाम भाई साहब? सुनील कुमार जी। सुनील जी, मंडी में क्या लेकर आए? गेहूँ लेकर आए थे जी। कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जी। को आज जायजा लेने पहुँचे हैं, कौन है? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर राजाराम। अच्छा, जेजेपी अध्यक्ष। क्या कहा था? ये आके जायजा लिया जी, मंडी का कोई किसानों को कोई परेशानी तो नहीं है जी। अच्छा। और पृथला विधानसभा क्षेत्र के यहाँ पर विधायक नयनपाल रावत ने यहाँ पर मान लिया है कि यहाँ पर टोल प्लाजा की यहाँ पर 60 किलोमीटर ही होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर जल्द यहाँ पर अब केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी से भी यहाँ पर मुलाकात कर गदपुरी टोल के बारे में बातचीत करेंगे।
आपको बता दें कि यहाँ पर कल ही जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पृथला विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पर पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने गदपुरी टोल का यहाँ पर मसला उठाया था और कहा था कि यहाँ पर टोल की दूरी एक दूसरे से कम 60 किलोमीटर होनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पर टोल लगने से जनता को परेशानी होगी। ऐसे तो मैं किसी की बात का जवाब देना उचित नहीं समझता, क्योंकि ये टोल जब लगना शुरू हुआ तो पिछली सरकार में लगना शुरू हुआ जब मैं विधायक नहीं था, और इसका ऑब्जेक्शन उन्हें तब करना चाहिए था, तब सरकार को समर्थन दे रखा था। और अगर उनको इतनी परेशानी थी तो उस समय सरकार को छोड़ देना चाहिए था। वो 5 साल सरकार के साथ मलाई मारने के बाद आज टोल की बात करते हैं, तो इस बात को जनता समझती है। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना, बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।